हेलो स्टूडेंट्स, प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब गुणधर्म क्या क्या यूज कर सकते हैं हमने 4 प्रकार के गुणधर्म पढ़े हैं परिमेय संख्याओं में। संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमेयता, साहचर्यता और वितरकता। तो बिना गुणधर्मों का उपयोग किए भी हम इसको सरल कर सकते हैं आसानी से, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गुणधर्मों का उपयोग करने से जो प्रश्न है वो थोड़ा सरल हो जाता है आसानी से और जल्दी हल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये दो भिन्न संख्याएं हैं जो गुणा हो रही हैं, पहली और दूसरी। तो मैं इनको एक ब्रैकेट में बना देता हूँ। फिर प्लस 5/2 है और माइनस में फिर आगे देखिए ये 2 संख्याएं हैं गुणा में। अब पहले ब्रैकेट में और अंतिम ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को पास लिखते हैं और वितरकता से 3/5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम गुणधर्म लगाएंगे वो होगा क्रम विनिमय। ये जो ब्रैकेट है इसको हम पहले लिख देंगे और प्लस 5/2 को हम बाद में लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। -2/3 गुणा 3/5, आगे आएगा -3/5 गुणा 1/6 और ये 5/2 जो है अलग से इसको हमने अंत में लिख दिया है प्लस करके 5/2। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है बच्चों, ये 3/5 जो है दोनों ब्रैकेट में कॉमन है। तो इसको अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ, कॉमन निकालना चाहूँ, तो ये 3/5 बाहर आ जाएगा। ये कौन सा नियम होगा? वितरकता। वितरकता का विलोम। क्योंकि जैसे हम गुणा में सेपरेट गुणा कर देते हैं तो दोनों ब्रैकेट में से 3/5 कॉमन निकल गया। तो पहले ब्रैकेट में से क्या बचा बच्चों? -2/3। बीच में किसका साइन है? माइनस का। और आगे 3/5 बाहर निकाल दिया तो कितना बचा बच्चों? 1/6। तो देखिए बड़ा आसान हो गया है। और प्लस में आगे कितना है? 5/2। इसको आगे हल करते हैं। -2/3 और -1/6 को हल करने के लिए आपको लसापा लेना पड़ेगा। तो आगे देखिए बच्चों, 3/5 आगे ऐसे कैसे लिखा हुआ है। इन दोनों को हल करने के लिए हमने लसा ले लिया है। 3 और 6 का लसा कितना आएगा बच्चों? 6। 3 का भाग 6 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा और -2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना -4 आएंगे। यहाँ पर आगे माइनस का चिन्ह है, एक बार भाग गया, 1 को 1 से गुणा किया तो आगे -1 आ जाएगा। और प्लस में आगे क्या लिखा हुआ है? 5/2। देखिए ये 3/5 हो गया है और गुणा में कितना आ गया है? 4 और -4 और -1 कितना होगा? -5 बटे में कितना आ गया बच्चों? 6 और प्लस में कितना आएगा? 5/2। अब देखिए इस 5 से ये -5 -1 बार कट जाएगा और इस 3 से ये 6 2 बार कट जाएगा। तो ये भिन्न सरल होकर कितनी हो जाएगी? -1/2 प्लस ये हो गया है आपका 5/2। अब 5/2 और 1/2 को जोड़ना बहुत आसान है। 2 लसा आ जाएगा, -1 और +5। तो ये हो गया है आपका 4/2। 2 से 2 कट गया है और फाइनल उत्तर जो आया है आपका कितना आ गया है? 2। तो इस प्रश्न का मान कितना होगा बच्चों? 2। प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले हमने क्रम विनिमेयता लगाई है, फिर हमने वितरकता लगाया है, इसको कॉमन ले लिया है, ये आसान हो गया है। अगर आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो इस ब्रैकेट को हल कीजिए, इस ब्रैकेट को हल कीजिए और फिर तीनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो उससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और कठिन भी हो जाएगा। तो ये सबसे सरलतम तरीका है। उचित गुणधर्मों का उपयोग करके हमने मान ज्ञात कर लिया है। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं, पहले का सेकंड। वापस से आपको कुछ एक्सप्रेशन व्यंजक दिया गया है और आपको गुणधर्मों का उपयोग करके मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये 2 संख्याएं गुणा में हैं,
फिर ये दो संख्याएं गुणा में हैं और फिर ये दो संख्याएं गुणा में हैं। तो देखिए यहाँ पर 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, तो ये वितरकता से कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय लगा करके इस ब्रैकेट को आगे और इसको पीछे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2/5 गुणा, इसको हम -3/7 लिख देंगे ब्रैकेट हटा करके, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस ये लास्ट वाला पार्ट हम लिखेंगे अब 1/14 गुणा 2/5 माइनस ये जो बीच वाला ब्रैकेट है ये आ जाएगा 1/6 गुणा 3/2। ठीक है बच्चों, ये माइनस का चिन्ह इन दोनों के आगे है तो मैंने बाहर लगा के इसको ब्रैकेट लगा दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, तो ये पहला नियम जो हमने लगाया है वो है क्रम विनिमय, और दूसरा नियम जो हम लगाएंगे वो होगा वितरकता। तो इसमें और इसमें 2/5 कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया है 2/5। यहाँ से कितना बचेगा, -3/7 प्लस यहाँ से बचेगा 1/14। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, माइनस ये देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये कितना बच गया, माइनस का 1/4। वो आसानी से हल हो गया है। अब इसको हल कर लेते हैं। ये है 2/5, 7 और 14 को जब जोड़ेंगे, 3/7 और 1/14 को जोड़ेंगे तो 14 एलसीएम आएगा, लैसे पे 14 आ जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे 14 में 2 बार, 2 तिया -6 आ गया है। फिर 14 का भाग लगाएंगे 1 बार तो +1 आ गया है, और माइनस में 1/4। इसको आगे लिख लेते हैं हम। आगे देखिए बच्चों, ये माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना हो गया है, -5। तो 2/5 गुणा में -5/14, ये माइनस का संख्या बड़ी है तो माइनस का बच जाएगा, और माइनस में आगे है 1/4। अब देखो 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, लेकिन माइनस का चिन्ह भी साथ में रहेगा। इस 2 से 14 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 संते 14। ऊपर तो कितना बच गया बच्चों, माइनस का 1, और नीचे बच गया है 7 और माइनस में 1/4। अब इसको हल करना बहुत आसान हो गया। 7 चौक 28 आपका एलसीएम आ जाएगा, लैसेप आ जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे कितनी बार, 4 बार। 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4, फिर माइनस का चिन्ह। 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 चौक 28 और 7 को 1 से गुणा कर लेंगे। ऊपर माइनस का 4 और माइनस का 7 जुड़ करके कितना हो जाएगा बच्चों, -11, और बटे में कितना आ जाएगा, 28। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान जो होगा -11/28 होगा, और हमने गुणधर्मों का उपयोग भी इसमें कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, हमने सीखा है कि जो भी संख्या है उसका चिन्ह क्या कर देंगे, हम परिवर्तित कर देंगे तो हमें योज्य प्रतिलोम मिल जाता है। संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम, अगर हम किसी संख्या की बात करें, किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम अगर जोड़ दें हम, तो हमेशा कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये नियम होता है योज्य प्रतिलोम का कि संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का योग 0 होता है, और इस 0 को क्या कहते हैं हम, योज्य तत्समक। 0 क्या कहलाता है, योज्य तत्समक। तो देखिए पहला है आपके पास 2/8, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, सिर्फ क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/8। समझ गए बच्चों। सेकंड आपको क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है -5/9, तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह और लगा देंगे आप चिन्ह बदलने के लिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मान कितना आ जाएगा, +5/9
9, 2 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है माइनस का 6 बटे माइनस 5। ये माइनस माइनस तो यहाँ कैंसिल हो गया, कितना बन गया, प्लस बन गया। मतलब इसका मतलब क्या है, ये है 6 बटे 5। इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 बटे 5। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अंतिम चौथे प्रश्न पर। चौथा है 2 बटे माइनस 9। अब नीचे 9 है तो वो भिन्न के आगे आ जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये माइनस का 2 बटे 9 है। इसका योज्य प्रतिलोम अगर देखेंगे हम तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस 2 बटे 9 की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 2 बटे 9। समझ गए बच्चों। आगे चलते हैं, माइनस ये 19 बटे माइनस 6 है, तो चाहे माइनस नीचे लगा हो, ऊपर लगा हो और आगे लगा हो, एक ही बात है। ये भिन्न माइनस की है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस का 19 बटे 6 होगा। ऐसे नहीं है कि 19 के पास माइनस नहीं है तो 19 के माइनस लगा दिया, 6 का माइनस हटा दिया, नहीं बच्चों। माइनस कहीं भी लगा हो, जैसे 19 बटे माइनस 6 का मतलब भी कितना होता है, माइनस के 19 बटे 6, और माइनस 19 बटे 6 लिखा हो तो भी माइनस 19 बटे 6 ही है, और आगे माइनस के 19 बटे 6 लगा हो तो इन तीनों का मान क्या है, एक ही है। चाहे माइनस ऊपर लगा हो, चाहे नीचे लगा हो, चाहे आगे लगा हो, दोनों जगह अगर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस हो गया है, और इसका मान 6 बटे 5 है। फिर योज्य प्रतिलोम देखेंगे तो कहीं भी माइनस लगा दें, माइनस का 6 बटे 5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, x के 2 मान दे रखे हैं आपको, x बराबर 11 बटे 15 और x बराबर माइनस के 13 बटे 17। इसके लिए आपको सत्यापित करना है कि माइनस ऑफ माइनस x बराबर x होता है। ठीक है, तो ऐसा हम उदाहरण में भी सीख चुके हैं कि x बराबर कितना है बच्चों, x बराबर है 11 बटे 15। तो देखिए बच्चों, माइनस x कितना हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 11 बटे 15। अब ये x है तो माइनस के 11 बटे 15 क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम होगा। और हमें पता है कि योज्य प्रतिलोम और संख्या का योग जो है वो 0 होता है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस x बराबर कितना होता है, 0। कोई भी संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम का योग कितना होगा, 0 होगा। तो x की जगह कितना रख दें बच्चों, 11 बटे 15 प्लस माइनस x की जगह माइनस के 11 बटे 15 बराबर 0। अब इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं पक्षांतरण कर दूं, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये प्लस का चिन्ह पक्षांतरण में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 11 बटे 15 बराबर माइनस के 11 बटे 15। तो देखिए 11 बटे 15 क्या है, x बराबर माइनस के 11 बटे 15 क्या है, माइनस x। तो देखिए क्या पूछा गया है, माइनस ऑफ माइनस x बराबर x। तो ये आ गया है, ये हमने किसकी मदद से निकाला है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है। किसी भी संख्या और उसका प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मान योग कितना होता है, 0। इससे हमने ये सिद्ध कर दिया है। इसी प्रकार अगला देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में x का मान दे रखा है माइनस के 13 बटे 17। तो माइनस x कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस से गुणा कर दिया आपने और ये हो गया माइनस के 13 बटे 17। ये x का मान था तो उस दोनों तरफ हमने माइनस लगा दिया है। अब वही योज्य तत्समक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x प्लस माइनस x का मान कितना हो जाता है, 0। x का मान कितना है बच्चों, माइनस के 13 बटे 17 प्लस माइनस x का मान कितना है, माइनस x का मान है माइनस ऑफ माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 बटे 17 बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब देखिए माइनस के 13 बटे
17 और बराबर में ये माइनस में आ जाएगा 13/17। तो ये 13/17 किसका मान है? माइनस एक्स का, और बाहर क्या लगा है? माइनस, तो ये माइनस ऑफ माइनस एक्स हो गया और ये है एक्स का मान। तो ये सिद्ध हो गया है। कुछ नहीं, ये बच्चों बड़ी आसान सी चीज़ है। आपको योज्य तत्समक के बारे में बताया गया है कि किसी भी संख्या x, अगर मैं इस माइनस के ब्रैकेट को उधर ले जाऊंगा तो देखो इधर कितना बच जाएगा? 0, और वहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस एक्स। तो ये बता रहा है कि कोई भी संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम, उन दोनों का योग कितना होता है? 0 होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित के गुणनात्मक या गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब जैसे हमने योज्य प्रतिलोम पढ़ा है वैसे ही हमने गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा भी देखी है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि संख्या को हम भिन्न को क्या कर देंगे? बदल देंगे। यहाँ पर चिन्ह जो है वो समान ही बना रहेगा। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को अगर उसके गुणात्मक प्रतिलोम से या गुणनात्मक प्रतिलोम से हम गुणा करें तो सदैव मान कितना आता है बच्चों? 1 आता है। जैसे योज्य प्रतिलोम में मान कितना आता है? 0। ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम में गुणात्मक तत्समक यानी 1 मान आना चाहिए। अब संख्या का 1 मान कब आएगा? जब उस संख्या को उसके प्रतिलोम से क्या कर देंगे हम? प्रतिलोम, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम कह दें, चाहे से आप व्युत्क्रम कह दें। क्या कह देंगे? व्युत्क्रम। संख्या और उसका व्युत्क्रम जो है उसका गुणनफल हमेशा कितना होता है? 1। तो व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम आपस में पर्यायवाची शब्द हो गए। तो इसका -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा बच्चों? इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 1/13। ऐसा क्यों? देखो माइनस के 13 को जब हम गुणा करेंगे माइनस के 1/13 से, तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया है गुणा में, और 13 एकम 13 ये कट गया है। तो आंसर कितना आएगा? 1। तो हमने चिन्ह नहीं बदलना है। अगर चिन्ह बदल लेंगे तो माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा और 1 नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखें, गुणात्मक प्रतिलोम में आपको चिन्ह नहीं बदलना है, सिर्फ संख्या को क्या कर देना है? व्युत्क्रम कर देना है। आगे देखते हैं। इसी में सेकंड दे रखा है आपको माइनस के 13/19। तो इसका गुणनात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा बच्चों? एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम, चिन्ह तो उतना ही रहेगा माइनस ही, इसको पलट देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है? अभी अभी देखा है हमने, a/b का व्युत्क्रम क्या होगा? b/a, यानी अंश और हर को क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19/13। तो ये जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। आगे देखते हैं। तीसरा है, इसी प्रश्न में तीसरा है 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम कितना होगा बच्चों? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से गुणा करते ये कितना बन जाता है? 1। तो उत्तर जो आपको लिखना है वो क्या होगा कि 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद हम इसका गुणनात्मक प्रतिलोम देखेंगे। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? गुणा में प्लस हो जाएगा। 5 तिया कितना हो गया? 15/8 7 कितना हो गया? 56। तो इसका गुणनात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? इसका प्रतिलोम क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 56/15। पहला तरीका तो ये है कि हम हल करके फिर लिखें। दूसरा तरीका ये है कि देखिए बच्चों, -5/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम कितना होगा? माइनस के 8/5 गुणा -3/7 का कितना होगा? माइनस के 7/3। हम क्या कर देंगे? संख्याओं को व्युत्क्रम कर देंगे। तो माइनस के 7/3, तो 8 7 56, माइनस माइनस प्लस, और बटे 5 तिया 15, वही 56/15 आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसी में 5वां प्रश्न है -1 गुणा -2/5। अब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा बच्चों? -1 ही होगा। 1 और -1 कौन कौन?
1 व -1 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणात्मक प्रतिलोम इनके समान ही होता है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी कितना होगा बच्चों? 1 ही होगा, और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी कितना होगा? -1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ -1 की जगह तो कितना आ जाएगा बच्चों? -1 ही रहेगा, और -2/5 की जगह कितना हो जाएगा? -5/2। अब इसको आप हल करके भी लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 5/2, और ये कितना था? ये था 2/5। ठीक है बच्चों, और बिना हल करे आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। आगे -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -1 ही होगा, क्योंकि -1 को -1 से जब गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आपको मिल जाएगा, और गुणात्मक प्रतिलोम को उसकी संख्या से गुणा करने पर आपको हमेशा एक उत्तर मिलना चाहिए। तो दो संख्याएं ऐसी हो गई बच्चों जिनका गुणात्मक प्रतिलोम वह खुद ही होती है संख्या। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1 और -1। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गुणधर्मों का नाम लिखिए। कि अब ये उत्तर आपको दिया गया है। उत्तर जो है देखो, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और ये तीसरा स्टेप है। उत्तर तो आपको पता है, आपको हल नहीं करना है प्रश्न को, आपको ये बताना है कि जो हल किया गया है उसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है। सिर्फ आपको गुणधर्म की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, पहले ये कैसा दिख रहा है आपको? -4/5 गुणा 1, और फिर हो गया है 1 गुणा -4/5। तो क्या ये आपको a गुणा b बराबर b गुणा a जैसा नजर आ रहा है? और इस गुणधर्म को क्या कहते हैं बच्चों? अगर क्रम चेंज कर दें संख्याओं का तो उसे हम कहते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम बदल गया है तो इस गुणधर्म को क्या कहेंगे आप? क्रम विनिमेयता। देखो, पहले 4/5 पहले लिखा हुआ है, 1 बाद में है। अब 1 को पहले लिख दिया है, 4/5 को बाद में लिख दिया है। उससे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणन में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती हैं। तो पहले प्रश्न में जो गुणधर्म है वो दिया गया है आपको क्रम विनिमेयता। आगे चलते हैं। आपको सिर्फ गुणधर्म पहचानना है कि किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है। यहाँ देखिए, -13/17 पहले लिखा है और इधर बाद में लिख दिया है। 2/7 बाद में था जो पहले लिख दिया है। तो वही गुणधर्म है, a गुणा b बराबर क्या है? b गुणा a। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं क्रम विनिमेयता, क्योंकि परिमेय संख्याओं को क्रम को अगर बदल दे तो गुणा में कोई फर्क नहीं आता है। इसे हम कहते हैं परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमेयता। आगे देखते हैं, ये क्या है बच्चों? दो संख्याओं को हमने गुणा किया है और बराबर में क्या लिखा हुआ है? 1। अब ये बराबर में 1 हल कब आता है? 1 आता है गुणनात्मक तत्समक में। 1 क्या है बच्चों? गुणात्मक तत्समक। तो इस गुणधर्म का नाम क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक। ये संख्या हो गई, और इसको इसके व्युत्क्रम कह दें, चाहे से गुणनात्मक प्रतिलोम कह दें। किसी भी संख्या और उसके प्रतिलोम को गुणा करने पर आपको हमेशा कितना मिलता है? 1 मिलता है, और 1 को हम क्या कहते हैं? गुणनात्मक तत्समक। तो इसमें जो गुणधर्म है वो है गुणनात्मक तत्समक। आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 है कि 6/13 और को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 6/16 को इस संख्या के व्युत्क्रम से क्या करना है? गुणा करना है। तो हल क्या होगा? सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? इस संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। तो चिन्ह तो वही रहेगा, सिर्फ भिन्न बदल जाएगी। ये हो जाएगा 16/7। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा गया है कि इस 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो 6/13 गुणा इसका व्युत्क्रम -7/16 का व्युत्क्रम कितना होगा बच्चों? -16/7।
ठीक है बच्चों, अब देखो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, कटेगा कुछ नहीं, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो चिन्ह तो कैसा आएगा, माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो गुणा में माइनस का चिन्ह आएगा। अब अंश को अंश से हर गुणा करेंगे तो 16 छिके 96 बटे 13 संते 91, तो दोनों का गुणनफल कितना आ गया बच्चों, माइनस का 96 बटे 91। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3 संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं, a गुणा b गुणा c, तो सबसे पहले ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है बच्चों, b गुणा c पे, और फिर उन्हीं संख्याओं को गुणा में लिख रखा है a गुणा b गुणा c, और अब ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है, पहली और दूसरी पर, और ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, हम देख चुके हैं। इस नियम को क्या कहते हैं बच्चों, इस नियम को कहते हैं साहचर्य नियम या सहचारिता। सहचारिता में क्या होता है, गुणन और योगफल जो है पालना होती है परिमेय संख्याओं में सहचारिता नियम की, कि पहले इन दोनों को गुणा करके फिर इससे गुणा कर लें, चाहे पहले इन दोनों को गुणा के इससे गुणा कर लें। तो ये जो नियम है ये कौन सा गुणधर्म है बच्चों, याद कीजिए, हमने प्रस्तावना में और गुणधर्मों के पोर्शन में सीखा है कि इस प्रकार से अगर गुणनफल लिखा हुआ है तो इस गुणधर्म को कहते हैं हम सहचारिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए इस मिश्र भिन्न को हम सबसे पहले सरल भिन्न में बदल लेते हैं, 8 एकम 8 और ये हो गया है 9, तो माइनस का कितना हो गया बच्चों, 9/8। अब गुणात्मक प्रतिलोम देखना है आपको, तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम 9/8 का कितना होगा, चिन्ह तो वही रहेगा माइनस का, और ये हो जाएगा 8/9, जबकि प्रश्न में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 8/9, माइनस का चिन्ह नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिखेंगे इसको, माइनस के 9/8 ये संख्या हो गई, और इसका प्रतिलोम इन्होंने दे रखा है 8/9, तो देखिए इन दोनों को अगर काटेंगे तो -1 बच रहा है, ये सत्य नहीं है। कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, तो हम लिख देंगे नहीं, ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि चिन्ह जो है वो बदल गया है। अगर ऋणात्मक संख्या है तो प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम में भी ऋणात्मक ही आएगा, दोनों का गुणनफल 1 के बराबर नहीं आ रहा है। या हम इधर लिख देंगे ये तो आ गया -1, और ये इक्वल नहीं है किसके, 1 के। गुणात्मक प्रतिलोम और संख्या का गुणनफल हमेशा कितना आता है, गुणात्मक तत्समक के बराबर आता है, यानी 1 के बराबर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को हम किस में बदल लेंगे, सरल भिन्न में। 3 × 9 और 1 10, 10/3, और इन्होंने दे रखा है प्रतिलोम, क्या दे रखा है बच्चों, प्रतिलोम दे रखा है 0.3। अगर मैं दशमलव हटाऊं तो इसे हम 3/10 भी लिख सकते हैं। क्या इसका और इसका गुणनफल 1 आ रहा है, देखिए बच्चों, 10/3 गुणा 3/10, 10 से 10 कट गया एक बार, और 3 से 3 कट गया, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है बच्चों, 1, जो कि तत्समक के बराबर है। इसलिए हम कहेंगे हाँ, यस, हाँ, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 0.3 होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 1.1। आगे चलते हैं।